लद्दाख में पिछले कुछ समय से एक मुद्दा गरमाया हुआ है। लद्दाख में जो बुद्धिस्ट हैं, करगिल में एक मोनेस्ट्री चाहते थे। एक बहुत पुराना मसला है, 1961 से जो है मसला चल रहा है। वहाँ पे एक सराय हुआ करती थी बुद्धिस्ट की, और वहाँ पे लोग आते थे। एक ट्रांजिट फैसिलिटी सी थी, और तब से जो है लद्दाख के जो बुद्धिस्ट हैं ये मांग कर रहे थे कि वहाँ उनको जो है एक मोनेस्ट्री, एक सराय बनाने की इजाज़त दी जाए। अब उस मुद्दे ने एक पॉलिटिकल कलर ले लिया है। लद्दाख के जो करगिल की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हिज एमिनेंस पालगर रिम्पोची, जो कि यहाँ जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है वो उनके साथ भी जो जुड़े हुए हैं। और यहाँ जो ये एक मार्च आया था लेह से करगिल की तरफ, और मार्च को लीड कर रहे थे। बेसिकली करगिल जाना चाहते थे, और आज भूत पूर्णिमा के दिन जो है वहाँ पूजा, और वहाँ पे जो है सराय एक फाउंडेशन मंदिर की रखना चाहते थे। योर एमिनेंस, आज आप वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको जाने नहीं दिया। आपने भी जो है उनकी बात मान ली। तो थोड़ा मुद्दे को डिफाइन करेंगे कि आप आखिर चाहते क्या हैं, मतलब लद्दाख के जो बुद्धिस्ट हैं क्या चाहते हैं? हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा। 1961 में वहाँ पर मंदिर और सराय बनाने का एक आदेश मिला था, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिला था, और उसके बाद वहाँ मंदिर बना, छोटा सा मंदिर बना। उसके बाद फिर जो कश्मीरी सत्ता थी, गवर्नमेंट थी, उनके प्रेशर में आके उन्होंने एक ऑर्डर को बदल दिया। पहले सेक्टर की तरफ से ऑर्डर आया था 61 वाला, उसके बाद फिर अंडर सेक्टर की तरफ से 1969 में ऑर्डर को चेंज कर दिया कि वहाँ पर कमर्शियल और सराय मंदिर बनाने का ऑर्डर उन्होंने चेंज कर दिया। उसका तो मंदिर तो पहले से बना हुआ था 61 के बाद, 8 साल के बाद उसको कमर्शियल का वो कर दिया था। उसके बाद फिर हम लगातार वहाँ पर पूजा करते आए। हम वहाँ पर जो बुद्ध भगवान की जो मूर्ति होती है, हमारे जो शास्त्र होते हैं, वो सब वहाँ पर हमने रखे। वो हमारे लिए एक मंदिर था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मंदिर का काम, मतलब मंदिर को बिल्कुल रिस्टोर करने नहीं दिया। मंदिर को बिल्कुल एक अच्छा सा डिग्निफाइड शेप, इज़्ज़तदार जो रूप होता है, जो मंदिर का हक होता है, वो बनाने नहीं दिया। तो वो अभी तक चलता आ रहा है। तो अब यूटी गवर्नमेंट बनने के बाद मैं पहला शख्स हूँ जिसने ये कोशिश की कि हमारा जो मंदिर है वो रिस्टोर होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। और वो कह रहे हैं कि 69 वाला जो ऑर्डर है उसमें बदल दिया गया था कि कमर्शियल और सराय बननी चाहिए। तो वो उसकी मतलब उसको पकड़ के रह रहे हैं कि ये मंदिर नहीं, ये कमर्शियल सराय है, ये मंदिर नहीं है। तो हमारा डेफिनेशन मंदिर है, क्योंकि वहाँ मंदिर बना हुआ था 61 के बाद। हम पूजा करते आ रहे हैं। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 50 साल होने को है, 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और साथ में ये जो ज़मीन है वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, जो लद्दाख में जितने भी बुद्धिस्ट हैं उनके नाम पे उन्होंने कर दिया था। तो हमारा ये मानना है कि हमारी ज़मीन हमारी मर्ज़ी, चाहे मंदिर बनाएं। और ये किसी इंडिविजुअल के नाम नहीं था। ज़मीन जो है वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के नाम था। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का केवल एक ही मकसद है, लद्दाख में जितने भी बुद्धिस्ट इंटरेस्ट है उनको अपहोल्ड करना, मंदिर बनाना, स्तूपा बनाना, लाइब्रेरी बनाना। तो हम वहाँ पर कोई दूसरा दुकान तो नहीं बनाएंगे, हम तो मंदिर बनाएंगे। तो मंदिर बना हुआ था, ज़मीन हमारी है। तो हम ये मानते हैं कि हमारी मतलब मर्ज़ी होनी चाहिए, वहाँ पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी करगिल में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कुछ पॉलिटिकल लोग और कुछ जो इस्लामिस्ट होते हैं उनका ये मानना है कि बस कारगिल में हम बिल्कुल आने ही नहीं देंगे। जी, वही बात मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। वो उनका एलिगेशन यह है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जो आपका ये है, क्योंकि जो करगिल जो एक डेमोक्रेटिक अलायंस है या फिर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, वो कह रहे हैं कि अलग साइड में एक बात हो रही है और एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है, इसको कैसे आप देखें? अच्छा, अब बात ऐसा है कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो है उनका केवल एक ही मकसद है, बुद्धिस्ट वैल्यूज़ और इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, उनके जो हमारे जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट वाइस जो बॉडी जो है, उनका एक अलग सा मुद्दा चल रहा है। उनका एक अलग सा ऑफिस है एपेक्स नाम के। तो उनका ये मांग है कि अभी कुछ स्टेटहुड वो डिमांड कर रहे हैं यूटी मिलने के बावजूद, जिसके लिए हमने मतलब इतना कोशिश की, जिसके लिए हम शुक्रगुजार है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमें यूटी मिली। अभी उनका एक अलग सा डिमांड है, कुछ स्टेटहुड उनको कुछ अलग से चाहिए। तो ये उनकी मांग जो है ले से एपेक्स बॉडी के नाम से कारगिल में
केडी के नाम से, ये दोनों आपस में बात करें स्टेटहुड के बारे में, तो हमारे मंदिर का क्या लेना देना? क्योंकि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ना, वो इज़ अ पॉलिटिकल अलायंस। उनका ना कोई पावर है, ना उनका कोई इन्फ्लुएंस है। तो स्पेशली जो खासकर हमारे जो मंदिर है उसके ऊपर तो बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो मज़हब ही अलग है, उनका बिल्कुल पर्पस ही अलग है। उनका पर्पस है स्टेटहुड डिमांड करना एपेक्स के साथ। अब गलती हमारे तरफ से भी हो रही है। हमारे जो चेयरमैन है तुप्तन सेवांग, और उनके हमारे जो LBA के जो वाइस चेयरमैन है लकरुक सिरिंग, और कुछ और लोग हैं, तो ये लोग सब साथ में एपेक्स को लेके पॉलिटिक्स को हमारे बुद्धिस्ट वैल्यू के साथ मिक्स करके, हमारे बुद्धिस्ट वैल्यूज़ के साथ खिलवाड़ करके, इन कारगिल में जो कुछ लीडर्स हैं उनके साथ कह रहे कि हम तय करेंगे कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम कह रहे हैं कि उनसे बात करने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका मज़हब ही अलग है, उनका पर्पस ही अलग है, उनका तो पॉलिटिकल अलायंस है ना। तो आज तक लेह में जितने भी मस्जिद बने, हमें किसी से नहीं पूछा, पूछना भी नहीं चाहिए। जो हक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, तो लोगों को मिलना चाहिए, मस्जिद मिलना चाहिए, मंदिर मिलना चाहिए। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, आज तक लेह में जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, हमने आज तक बिल्कुल भी रुकावट नहीं की। कब्रिस्तान बने, मस्जिद बने, आप लेह में देख लीजिए कितना वहाँ पर अच्छा है। वहाँ पर गोम्पास भी है, मोनेस्ट्रीज भी है, मस्जिद भी है साथ साथ में। कारगिल में बहुत सारे मस्जिद है, लेकिन वहाँ पर एक टूटा फूटा गुम्पा है, मंदिर है, और उसको हम वहाँ पर पूजा भी रिस्टोर थे। छोड़िए, आज तो हमें पूजा भी नहीं करनी दी उन्होंने, वो भी। आज ये थोड़ा बता दीजिए अपने मार्च के बारे में कि आप कितने दिन से जो है चल रहे थे, और ये आइडिया मतलब आपको कैसा है कि इस हद तक कि आपको लगता है कि बाकी सारी चीज़ें जो है फेल हो गई, तो आप फिर मार्च की तरफ आ गए, और कितने सारे लोग आपके साथ थे, और कैसे आप रुक गए? एडमिनिस्ट्रेशन के से क्या बात हुई? ठीक है, तो एक और बात मैं साफ कहना चाहूँगा कि इसमें बिल्कुल हमारी तरफ से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, मैं एक जिम्मेदार बुद्धिस्ट हूँ, लद्दाख का एक बुद्धिस्ट लीडर हूँ, एक गुरु हूँ। तो मैं हाथ अपनी दिल पे रख के मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमारी तरफ से कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं, ये सरासर झूठ है। अब रही मेरे मार्च के बारे में, जो इसको हम पदयात्रा कहते हैं, पीस वॉक, तो इसका आइडिया मुझे मतलब मैं एक उम्मीद लेके आया था कि अगर हम लेह से लेके यहाँ तक तकरीबन 220-40 का रास्ता है, और एल्टीट्यूड को अभी आप देख लीजिए, हमें 2 पासेस फोतोकला और नमकीला को पास करना होता है। मैंने ये सोचा कि अगर हम वहाँ से पैदल यहाँ तक आएंगे, कारगिल तक जाएंगे, तो कारगिल में जो लोग तो आवाम तो अच्छे हैं, लेकिन जो उनके लीडर्स हैं, मैंने सोचा कि मतलब सब हमें रुकावट नहीं देंगे, मतलब हमारे पर्पस पीसफुली वो मानेंगे कि ये लोग सब पीस से आए, मतलब शांति से आए, शांति से वो अपना वो करना चाहते हैं। लेकिन बस किस्मत से उन्होंने बिल्कुल अपने अवाम को बुलाया, और उन्होंने मतलब सुनने को इंटेलिजेंस से भी ये सूचना मिली कि उन्होंने पैसे दे के लोगों को किसी और दूसरे स्टेट से, मतलब बहुत ही हार्डकोर लोगों को चप्पे चप्पे पर उन्होंने तैनात कर दिए। तो एक तरफ से उन्होंने बिल्कुल कहा कि कफन पहन के हम चले। आप कारगिल की DC से भी आप पूछ सकते हैं, SP से भी पूछ सकते हैं, उनके साथ कितनी बदतमीजी की और उनको क्या धमकियाँ दी, हमें क्या धमकियाँ मिली, आप यूट्यूब पे देख लीजिए। उनके जो लीडर्स हैं, इस्लामिक लीडर्स हैं, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारी तरफ कैसे उन्होंने धमकी दी कि अवाम निकलो, तुम्हें कुछ करना होगा, मतलब इसको हर हालत में रोकना होगा। हम ना वहाँ कोई छुरा लेके आ रहा, ना कोई बंदूक लेके आ रहा, हम बस अपने मंदिर में पूजा करना चाहते हैं। ये हुई बात। दूसरी बात है कि पदयात्रा में मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। कभी कभी तो 1000 लोग थे, कभी कभी 500-600 लोग थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं। कुछ लोग जो टाइम निकाल के एक गांव से दूसरे गांव तक आ सकते थे, वो आए। लेकिन मेरे साथ एक कोर ग्रुप था, 200-300 लोगों का एक कोर ग्रुप था, जो लेह से मेरे साथ 7 दिन का मतलब सफ़र करके, 7-8 दिन का सफ़र करके इसी एल्टीट्यूड में यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हमारे यहाँ पर कुछ पूजा होनी थी, हमने की। उसके बाद फिर हमें ये सूचना मिली कि मतलब सिचुएशन गर्म हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम आए। अवाम की तरफ से हमें कोई वो नहीं मिली रेजिस्टेंस, लेकिन जो लीडर्स हैं उन्होंने सबको उकसाया। और हमारे ये जो लीडर्स हैं तुप्तन सेवांग, उन्होंने भी बहुत सारे गलत स्टेटमेंट्स दिए, मेरे बारे में झूठ भी बोला। और उनका जो एपेक्स और केडी की जो बात हो रही है, उस पॉलिटिक्स को लेके उन्होंने उनको भी उकसाया। तो उसके बाद माहौल गर्म हुआ, लेकिन मुझे मालूम था कि कारगिल के जो लोग हैं वो हमारे अगेंस्ट नहीं है। उसके बाद फिर ये सूचना मिली कि और किसी और जगह से पैसे दे के लोगों को ला रहे हैं, रेडिकल लोगों को। उसके बाद फिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गर्म होती गई। तो परसों शाम को हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री जमयांग सिरी नामग्याल, उनका एक कॉल आया था कि गुरुजी आपसे मुझे मिलना है फेस टू फेस। तो वो ले से यहाँ तक 5 घंटे का सफ़र करके आए, रात के 12 बजे पहुँचे। और उन्होंने कहा कि अमित शाह जी, गृह मंत्री,
उनकी तरफ से सीधा निर्देश है, गुरुजी से मिलो, उनसे विनती करो कि आप पतेदर को यहीं पर मुल्बिक में कंक्लूड कर लो, आप कारगिल मत जाओ। रही गोम्पा की जो बात है, हमारे मोनेस्ट्री की जो 61 वाली जो रीइंस्टेट करने की बात है, वो हमारे साथ करवा देंगे, बात करेंगे। हाँ जी, हमारे जो पेपर्स है वो हमें देंगे, मंदिर बनाने देंगे, फुल सपोर्ट देंगे। थोड़ा समय दीजिए, लेकिन अभी मामला गर्म है, तो आप प्लीज़ उसको आप मान लीजिए। तो मैं गृह मंत्री की उनका जो निर्देश है उसको मैं टाल नहीं सका, तो मैंने पदयात्रा को यहीं कंप्लीट कर दी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। तो सीधी सीधी बात की कि गृह मंत्री से जो है थ्रू एमपी जो लद्दाख के हैं, उनसे एक उनको मैसेज मिली थी कि जो है एंटी नेशनल एलिमेंट जो हैं वहाँ माहौल गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दंगे हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो सकते हैं। तो उसको देख के बाद जो है इन्होंने अपनी पद यात्रा जो है ख़त्म कर दी है। लेकिन ये भी बात ज़रूर है कि गृह मंत्रालय से एक साफ साफ एश्योरेंस मिला है कि वहाँ पे जो है मोनेस्ट्री बनेगी, और जो 1961 में जो ऑर्डर हुआ है उसी के मुताबिक जो है मोनेस्ट्री और उसके साथ साथ सराय जो है बहुत जल्द बनेगी, लेकिन उसके लिए सरकार ने थोड़ा टाइम मांगा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ मीर फरीद, लद्दाख न्यूज़ नेशन के लिए।